ये वाला पार्ट मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपने पहले से देखा हुआ है और दूसरी बार नहीं देखना चाहते तो फिर बस इग्नोर कर दो। सुमो का हीट आ गया था और वो बार बार ये कह रहा था कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर निंगी उसके लिए पानी ले आया और अपने हाथों से उसे पिलाने लगा। पर पानी पीने के बाद भी सुमो यही कह रहा था कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो फिर निंगी ने सोचा कि मुझे उसका बॉडी टेम्परेचर कम करना होगा। वो गीले कपड़े से सुमो की बॉडी जेंटली वाइप करने लगा, लेकिन फिर भी सुमो का बॉडी टेम्परेचर जरा सा भी कूल नहीं हो रहा था। निंगी ने देखा कि सुमो बहुत ज्यादा दर्द में है और वो बहुत ज्यादा कांप रहा है। तो फिर निंगी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने अल्फा फेरोमोन रिलीज करने लगा। उसने सुमो के फेरोमोन ग्लैंड पर बाइट किया जिससे सुमो का हीट चला जाए, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी सुमो अभी ठीक नहीं हुआ, उसका हीट नहीं गया। तो निंगी परेशान हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे तो सिर्फ ये एक ही तरीका पता था। पहले तो सुमो के फेरोमोन ग्लैंड पर बाइट करने से उसका हीट चला जाता था, लेकिन इस बार उस रास्ते ने काम नहीं किया। निंगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का अगर ओमेगा का हीट आए तो फिर उसकी मदद कैसे करनी है। तभी उसे डॉक्टर यी की कही हुई बात याद आई कि तुम जिस ओमेगा से प्यार करते हो उसे तुम किस कर सकते हो। इससे तुम्हें फेरोमोन फील करने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि अगर ओमेगा का हीट आया हो तो फिर किस करने से उसे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से निंगी को ये पता चल गया था कि उसे क्या करना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सुमो ने फिर से उसे बुलाया कि निंगी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो ये सब कुछ जैसे तैसे करके ही बोल पा रहा था। निंगी उसके करीब आया और कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसने सुमो के होठ पर करस किया, उसके चिक्स रेड होने लगे, लेकिन फेस एकदम ही सीरियस था, क्योंकि वो सोच रहा था कि बस एक और बार मैं उस डॉक्टर की बात का यकीन कर लेता हूँ, और वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुमो बार बार उसका नाम ले रहा था। निंगी की धड़कन तेज हो गई। वो उसके करीब गया और सुमो के होठों का स्वाद चखने लगा बहुत ही डीपली, और अपना सेंट भी रिलीज करने लगा। निंगी अब तक तो बहुत ही ज्यादा रैशनली सोच रहा था कि उसे सुमो को कैसे भी करके ठीक करना है, पर जब उसने बहुत ही करीब से सुमो का सॉफ्ट वाला फेस देखा और उसके फेरोमोन को फील किया, तब उसकी रैशनलिटी तेल लेने चली गई और निंगी ने दामे तो कसीता डांस शुरू कर दिया सुमो के साथ उसकी मदद करने के लिए। निंगी की मेहनत रंग लाई। सुमो का व्हाइट रोज खिल उठा और निंगी अपना शहद उस पे पौर कर पाया, जिस वजह से सुमो को पता चल गया कि निंगी के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे ये दामे तो कसीता डांस चल रहा था। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर जब गुआनचुन को ये पता चला कि निंगी और सुमो मिसिंग है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। बार बार निंगी को कॉल लगाने लगा, लेकिन लग नहीं रहा था, और बॉडीगार्ड्स पे भी गुस्सा कर रहा था कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गार्ड ने बताया कि मिस्टर को शांत हो जाइए, उसके एक्सीडेंट का लोकेशन हमें पता चल गया है और हमने रेस्क्यू टीम भेज दी है। पर गुआनचुन ने चिल्लाया कि ये सब कुछ मुझसे छुपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर निंगी और सुमो को कुछ भी हुआ तो फिर इसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। पर यहाँ पे दूसरी ओर निंगी और सुमो के यहाँ पे वो दोनों मजे से डांस कर रहे थे। सुमो कह रहा था कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। निंगी ने स्मिर किया और एडवांस में ही माफी मांग ली कि अब डांस की स्पीड बढ़ने वाली है। उसने सुमो की कॉस्ट्यूम उड़ा दी और बहुत ही स्पीड वाला डांस शुरू कर दिया, जिससे सुमो काफी सरप्राइज था कि मुझे तो लगा था कि तुम ये नहीं कर पाते होंगे। उस रात गुलाब की पंखुड़ियों पे बहुत ही तेज वाली बारिश गिरी। उस वजह से गुलाब को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, इतनी ज्यादा कि वो अपने आप ही गाना गाने लगा था। फिर एक दिन सुबह जब सुमो की नींद खुली तब उसे रियलाइज हुआ कि अब तो 3 दिन हो गए हैं। निंगी ने बहुत ही प्यार भरे सुमो को काफी सारे टैटूज दे दिए थे, और वो भी हर जगह। सुमो को वो सब कुछ याद था। सुमो का फेस एकदम ही रेड हो गया कि पिछले 3 दिनों से हमारा ये डांस चल रहा था। वो सच में एक लायर है। उसने कहा था कि वो ये नहीं कर सकता, पर फिर भी वो पूरे 3 दिनों तक डटा रहा। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि निंगी हीट में मेरी मदद करेगा। बस ये सोचते हुए वो बेड से नीचे उतरा, लेकिन वो गिरने वाला था क्योंकि उसके पैरों में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। पिछले 3 दिनों से जो दामे तो कसीता डांस चल रहा था ना, उस वजह से